जय जय रघुवीर समर्थ। शुका सारिके पूर्ण वैराग्य जाते, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते। हमी वाल्मिका सारिका मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। सभी आदरणीय श्रोताओं को मेरा नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 23 अक्टूबर। आज का विषय है कर्म की गति। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि विवाहित जीवन सन्यासी जीवन की तुलना में कठिन है। उनका मानना है कि प्रपंच में रहते हुए ईश्वर की आराधना करना अधिक कठिन है। हमारे शास्त्रों में किसी को भी श्रेष्ठ या कनिष्ठ नहीं कहा है। सन्यासी जीवन भी वैसे ही है, श्रेष्ठ है, और गृहस्थ जीवन भी श्रेष्ठ है। भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण ये दोनों गृहस्थाश्रमी थे, फिर भी उनका जीवन बुद्ध या महावीर या शंकराचार्य जैसे महान था। एक कथा बड़ी मनोरंजक है। किसी देश में वहाँ की राजकन्या का स्वयंवर होना था। राजकन्या स्वयं अपने वर को पसंद करे और उसे वरमाला पहनाए, ऐसा राजा ने घोषित किया था। उस स्वयंवर के लिए कई देशों के राजकुमार आए थे। राजकन्या वरमाला लेकर घूम रही थी और वहाँ उपस्थित राजकुमार अपनी वीरता का, महानता का बखान कर रहे थे। उसी समय वहाँ एक तरुण सन्यासी पहुँचा। उसे सिर्फ स्वयंवर देखने की इच्छा थी। राजकुमारी ने उस सन्यासी के गले में वरमाला डाल दी। उस सन्यासी ने वरमाला तोड़ दी और वह जाने लगा। लेकिन राजा ने उसे रोका और कहा, मैं तुम्हें आधा राज्य देता हूँ, जाओ नहीं तुम। लेकिन सन्यासी मानने को तैयार नहीं, वह जाने लगा। अब राजकुमारी भी उसके पीछे पीछे जाने लगी, क्योंकि उसने उस सन्यासी के गले में वरमाला पहनाई थी। अब राजा को भी राजकुमारी से सहमत होना पड़ा और वह भी उनके साथ चलने लगे। रात्रि में वे एक जंगल में पहुँचे। ठंडी बहुत थी। वे तीनों एक वृक्ष के नीचे रुके तथा वहाँ उन्होंने आग तैयार की। उस वृक्ष पर पक्षी की जोड़ी थी, साथ में उनके बच्चे भी थे। वे पक्षी सोचने लगे कि आज अपने यहाँ मेहमान आए हुए हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए वह पक्षी अग्नि में कूद गया, जिससे अतिथि का वह भोजन बन सके। फिर मादा पक्षी भी वह सोचने लगी कि मैं भी भोजन बनूं, और इसलिए वह आग में कूद पड़ी। अब उनका देखी पक्षियों के बच्चों ने भी आग में छलांग लगा दी, इसलिए कि अतिथियों को भोजन मिले। लेकिन उन तीन मेहमानों ने, राजा, राजकुमारी और सन्यासी, इन तीनों ने कोई भोजन नहीं किया। स्वामी जी कहते हैं, यदि तुम्हें गृहस्थ होना है तो उन पक्षियों जैसे आत्मसमर्पण करने वाले बनिए। गृहस्थी में गृहस्थ ने सिर्फ अपने लिए ही नहीं जीना होता है, दूसरों के लिए भी कुछ करना होता है, तभी परिवार में मांगल्य होता है। स्वामी विवेकानंद ने आदर्श गृहस्थाश्रम के कुछ नियम बताए हैं। वे कहते हैं, गृहस्थ ने मान अपमान की परवाह न करते हुए अपने सत्कर्म करते रहना चाहिए। वे कहते हैं, वाम मार्ग से घर में पैसा या संपत्ति नहीं आना चाहिए। अपने माँ बाप को परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। फिर परिवार के सभी का ख्याल रखते हुए उन सब का
भोजन, वस्त्र आदि सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। पत्नी से प्रेम पूर्वक व्यवहार होना चाहिए, उसे कटु शब्द न बोले। वह अर्धांगिनी है, ग्रह की लक्ष्मी है। किसी भी वस्तु के आसक्ति से दूर रहें। किसी की यदि आपने सहायता की है तो उसका ढिंडोरा न पीटे। सहायता या उपकार गुप्त होना चाहिए। इस प्रकार स्वामी जी ने आदर्श गृहस्थ यानी आदर्श नागरिक के कुछ लक्षण बताए हैं। समर्थ रामदास स्वामी ने एक बार कहा है कि या कारणे सावधान एकाग्र असावे मन, तरी मग जेवता भोजन गोड़ वाटे। दासबोध ग्रंथ में समर्थ रामदास ने काम में एकाग्रता पर बल दिया है। हम हमेशा यह कहते हैं, अरे अभ्यास के लिए बैठते हैं पर मन एकाग्र नहीं होता। समर्थ तो यह भी कहते हैं कि भोजन करते समय हमारा मन एकाग्र रहना चाहिए। और रहता है क्या? नहीं। भोजन करते समय हमारा मन कहीं कहीं भटकता रहता है। कभी ऑफिस का काम, व्यवसाय की चिंता, परीक्षा की चिंता, खेल की चिंता, ये सब विचार मन में चलते रहते हैं। हम जो अन्न खाते हैं उससे हमारा रक्त बनता है तथा रक्त के अनुसार हमारी प्रवृत्ति रहती है। इसलिए भोजन करते समय मन प्रसन्न रखें, भगवान का स्मरण करते रहें। मनोवैज्ञानिक के अनुसार तो भोजन करते समय मन में क्रोध या गुस्सा न आवे, अन्यथा आपका स्वभाव भी वैसा ही बनेगा जैसे भोजन करते समय था। स्वामी विवेकानंद इंग्लैंड में किसी गांव में थे। सुबह स्वामी जी घूमने निकले तथा घूमते घूमते वे किसी तालाब के पास पहुँचे। उस तालाब में अंडों के कुछ छिलके पड़े थे तथा कुछ बच्चे बंदूक से उन अंडों के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे लेकिन कोई भी बच्चा निशाना नहीं लगा पाता। स्वामी जी ये देखकर हंसने लगे। तब उन बच्चों को बुरा लगा तथा वे अपने को अपमानित जैसे मानने लगे। तब वे बच्चे कहने लगे, हंसते क्या है, आप निशाना साध कर छिलके उड़ा सकते हो क्या? तो स्वामी जी बोले, बंदूक कैसी पकड़नी तथा निशाना कैसा खींचना आप मुझे बताओ, मैं कोशिश करता हूँ। स्वामी जी ने जिंदगी में पहली बार बंदूक हाथ में ली थी। बच्चों की बात ध्यान से सुनकर उन्होंने निशाना साधा। तब आश्चर्य कि 3 अंडों के छिलके उड़ गए। स्वामी जी ने कहा, उन बच्चों को बताया कि हर काम में एकाग्रता होनी चाहिए। यदि मन एकाग्र है, शांत है, स्थिर है तो हर काम सहज होता है। संत मीराबाई के भजन का एक पद है, क्या है? सतवादी हरिश्चंद्र राजा डोमधर नीरा भरा। सतवादी हरिश्चंद्र राजा डोमधर नीरा भरा, 5 पांडु की रानी द्रुपदा हाड़ में हिमाला गरा। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, करमगत तारा नहीं टरा। हम सब जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, लेकिन राजा हरिश्चंद्र को डोम के घर पानी भरने का काम करना पड़ा था। द्रौपदी 5 महावीर पांडवों की पत्नी थी, फिर भी वे सधे स्वर्ग नहीं जा सकी तथा हिमालय में उनकी हड्डियां गलकर गिर गई। मीरा इसीलिए कहती है कि कर्म की गति टालकर भी नहीं टल सकती, इसलिए मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण को शरण जाती हूँ। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गहनो कर्मणा गति ही, गहनो कर्मणा गति है। कर्म की गति विचित्र है। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नरेश थे। उन्हें काशी के स्मशान भूमि में मुर्दों को जलाने की नौकरी करनी पड़ी थी। आज भी काशी में हरिश्चंद्र घाट प्रसिद्ध है। उनकी पत्नी तारामती को किसी परिवार में दासी के रूप में काम करना पड़ा था। अरे
अर्जुन जैसे महापराक्रमी वीर पुरुष को वर्ष भर स्त्री वेश में नर्तकी के रूप में रहना पड़ा था। ऐसी है कर्म की गति। भगवती सीता 8 मास की गर्भवती है। उसी समय प्रभु श्री राम को भद्र नाम के गुप्तचर से मालूम हुआ कि अयोध्या नगर के घर घर में और हर चौक में चर्चा है कि सीता वर्ष भर रावण के यहाँ रही थी और श्री राम ने उसका स्वीकार कैसे कर लिया। महान लोगों ने समाज के सामने महान आदर्श रखना चाहिए। श्री राम ने तो सामान्य नागरिक के समान व्यवहार किया है। यह सुनने के बाद दूसरे ही दिन श्री राम ने लक्ष्मण से कहकर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में सीता को भेज दिया। श्री राम ने मेरा त्याग किया है, यह सुनते ही सीता माता बेहोश हो गई। होश में आने के बाद सीता माता लक्ष्मण से कहती है, श्री राम के बिना जीना मेरे लिए कठिन है, असंभव है, लेकिन अयोध्या के सिंहासन का वारिस मेरे गर्भ में है, इसलिए मैं आत्महत्या नहीं कर सकती। परंतु बच्चा जब 10-12 वर्ष का हो जाएगा तब मैं उस पुत्र को श्री राम के सुपुर्द करके देह त्याग करूँगी। श्री राम और सीता का यह अद्भुत प्रेम था, महान प्रेम था। सीता त्याग के बाद श्री राम ने दूसरा विवाह नहीं किया था। इस प्रकार कर्म की गति किस पर कब कैसा प्रसंग आवेगा कहना मुश्किल है। इसलिए मीरा कहती है, कर्म गत टारा नहीं टरा। आज के इस चिंतन में हमने मन की एकाग्रता तथा कर्म की गति इन 2 विषयों पर थोड़ा चिंतन किया। आशा है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। कृपया कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को बताएं। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।